So now look here, give a proper fraction whose denominator is 5 more than its numerator. Answer that question. Now, give a proper fraction. Proper fraction means proper fraction. Denominator is greater than numerator. Sir. Denominator. Proper fraction means numerator is less than denominator. Now, so let give a proper fraction whose denominator is 5 more than its numerator. Now, so numerator upon denominator. This equals denominator is 5 more than its denominator. Means numerator is 10. सर एक बताऊं ये बताओ बेटा सर 2/7 लेट सर जो भी न्यूमरेटर होगा ना उसमें +5 करके so let numerator equal to डिनोमिनेटर में होगा its denominator is सर सबको म्यूट करने बोलिए ना मान्या मौली पूनम और एक कौन है तीर्थ मेहता लेट से क्लास आ रहे हैं तो पूर्ण मतलब चिराग जैन ओके so now since let numerator equal to x so since denominator is 5 more than x so therefore denominator this equals x plus 5 so proper fraction equal to x upon x plus 5 now अब देखो अब if x equal to 1 then proper fraction equal to 1 upon 1 plus 5 1 plus 5 this equals 1 upon 6 अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन x की अगर वैल्यू में 1 लेना हो तो ये क्या होगा 1 upon 6 1 upon 6 अगर आप x की वैल्यू 2 दो 4x equal to 2 then proper fraction this equals 2 upon 2 plus 5 this equals 2 upon 7 now for x equal to 3 proper fraction this equals 3 upon 3 plus 5 this equals 3 upon 8 इसी तरह से कई सारे फ्रैक्शन बनेंगे so now find the fraction if x equal to 10 रिस्पांस करो बेटा अनम्यूट कर रहा हूं आपको सर हाँ सर क्या बोले अभी अब आपको देखो इसमें कोई डाउट नहीं है x की वैल्यू 1 के लिए फ्रैक्शन आया 2 के लिए आया 3 के लिए आया अब फाइंड द फ्रैक्शन इफ x इक्वल टू 10 आदि जैन तो आंसर गलत भेजो बेटा फाइंड द फ्रैक्शन इफ x इक्वल टू 10 और x equal to 10 proper fraction this equals 10 upon 10 plus 5 so this equals what
आधी 10/15 10/15 तो 10/16 क्यों लिखे हो? सर गलती से लिखा गया था सर, उसके बाद राइट आंसर भेजा हूँ। हाँ तो रिमूव तुम आपको मैं किया हूँ, तीर्थ कौन नहीं है क्योंकि आप गलत नाम से आए हो ना, इसलिए आपको रिमूव किया गया। नो हाँ तो तब से ज्वाइन सर। नहीं, सर सर मैं अभी एडमिट कर दूं, मैं लैपटॉप से ज्वाइन हुआ हूँ, फिर लीव कर दूंगा। ओके। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए give a proper fraction whose denominator is 8 more than its numerator. Give a give 4 proper fraction whose denominator is 8 more than its numerator. यस रूबी, रूबी क्या डाउट है बेटा, पूछो। तो कुछ नहीं। ओके, किसी को एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन को? सर मेरे को सर कहना है, सर कहना है। ओके तो सर लेट द न्यूमरेटर, सर लेट द न्यूमरेटर, सर मेरा करेक्ट है कि नहीं आप नहीं बताए? तो किसी का भी नहीं पता है। कहानी करेक्ट है ना? लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू x, so since denominator is 8 more than 8 more than it's so denominator equal to x plus 8. 8. Now proper fraction, so required proper fraction, this equals x upon x plus 8. 8. अब आपको कितना प्रॉपर फ्रैक्शन देना? 4 प्रॉपर देना है, तो अब आपको फाइंड करना है क्या? 5. x equal to 1, then सर किसी के घर से आवाज आ रही। बेटा आप एक्सप्लेन करो ना। हाँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ये। कोई अरे एकदम इजी है। सर बोले अब x plus 8, अब x की वैल्यू निकाल ली हमने 1, तो 1 की वैल्यू निकल जाएगी। सर व्हाट बाय दैट? ओके, कुछ नहीं आ रहा है। किस स्टेप में नहीं आ रहा ये बताओ? सर मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है? पिछला क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन समझ, वो भी नहीं समझ आ रहा है। सर आपकी स्क्रीन थोड़ी थोड़ी ब्लर है। अच्छा रुको, सब एक साइड। स्क्रीन तो क्लियर है। यस चेष्टा, यस सर। पिछला क्वेश्चन आया था समझ में? नो सर वो भी नहीं आया था। ठीक है, म्यूट मत करना है ना, म्यूट नहीं करना। चलो क्वेश्चन रीड करो चेष्टा। So one second. Give 4 proper fraction whose denominator is 8 more than its numerator. अब देखो,
मान लो आपका ये 10/18, ओके, ये विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन 10/18? proper Proper fraction. So proper fraction means numerator is less than its denominator. Otherwise, denominator denominator is always greater than its numerator. numerator Denominator में which one is greater? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है अच्छे से सर Which one is greater? Denominator is greater or numerator is greater in this fraction? denominator is greater Okay, how much is greater than its numerator? ma'am more than sir more than 8 More than 8. बस इसी तरह का आपको फ्रैक्शन निकालना है। कितना फ्रैक्शन निकालना है? टोटल 4। जैसा कि आपके पास एक फ्रैक्शन आ गया, ये ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर 8 ग्रेटर है, एक मोर देन ग्रेटर है। सेकंड फ्रैक्शन आपका क्या होगा? अगर मान लो आप यहाँ 10 की जगह मान लो अगर मैं 5 ले लूं, 10 की जगह क्या ले लूं? 5। 5 आपका डिनोमिनेटर क्या होगा? 5। नीचे 8 सर तो 5 प्लस 8 करते हैं कि 5 में ही प्लस 5 में कितना प्लस करेंगे जिससे 8 आ जाए? वैसा नहीं है, ये डिनोमिनेटर किससे 8 ग्रेटर किससे न्यूमरेटर है ना, तो न्यूमरेटर को लिखो, फिर उसमें आप 8 को ऐड करो, जो भी न्यूमरेटर आएगा उसको लिखो, फिर उसमें आप 8 को ऐड करो, तो क्या आ रहा है आपका 13 5/13 ये आपका फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया, ये आपका क्या हो गया? सेकंड फ्रैक्शन। तो मैं यस सर समझ में आ गया आया समझ में? ओके, तो ये Yes, sir. x क्या ले लिया? x ले लिया, ओके। तो अगर x आपको तो आपका डिनोमिनेटर तब 1 में प्लस 8 करेंगे तो 1/9 1/9। सर तो ये x क्यों लिया है वो समझ नहीं आया x लिया उसमें आपको 4 लिखना है, 4 प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे इजी x होता है, x एक वेरिएबल है और आप एक प्रॉपर फ्रैक्शन बना लो और x की वैल्यू डालते जाओ, 1 2 3 4 5 जितना आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर तो ये 1 कैसे 1 की जगह हम कुछ भी ले सकते थे ना सर? ले सकते हो कुछ भी, इसलिए तो मैं वेरिएबल यूज किया हूं ना। x को यूज करने से फायदा क्या है कि आप उसकी वैल्यू कुछ भी डालो वो कुछ आपका, भी ले सकते हैं तो अब आप ओके सर x अगर 2 हो तो आप बताओ आंसर क्या होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में? सर यस सर 2/10 2/2 प्लस 10 2/10। ओके, अगर x 3 है तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? 3/11 3 plus 8 is equals 3/11. 11 Now if x is तो फिर 4/4 प्लस 8 तो 4/12 4/12, अगर 5 लो तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? 5/13 5/8 is equals 5/13। क्लियर हो गया डाउट? फिर इसका समझ में आया क्वेश्चन? यस सर क्लियर हो गया ओके, किसी और को डाउट है तो पूछो, रिस्पॉन्स करो, नहीं तो फिर वीडियो सभी का ऑन करवाऊंगा मैं। No, sir, no. No, sir, no doubt. No, sir, No, sir, no doubt. No, sir, no doubt. No doubt. ओके ठीक है, डाउट अगर सर जैसे आप 1 पहले लिए वैसे अपन कुछ भी पहले ले सकते हैं ना, अगर ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया तो? कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, जरूरी नहीं है। मतलब 1 सर 1 मिनट साइलेंट हो ना थोड़ा सा और सर जो 4 प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा तो उसका क्या करना है? और प्रॉपर फ्रैक्शन टेंशन ये स्टार्ट हो देना है प्लस 1 2 3 4 3 मैंने किसका निकाल दिया 5 फुल देना और आ गया आपका। साला गांधी जी दिखता हूँ इसमें, हटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट का आपको लिखना पड़ेगा ना, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। यस सर।
है ना, डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो मार्क्स 0 में 0 आएगा, है ना। गिव सर लेकिन अगर कम मार्क्स का हुआ तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं ना? क्या बोले? कम मार्क्स का अगर हुआ तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं ना? कम मार्क्स का हुआ तो। ये मैंने बोला था, वो बोली है। ओके, नाउ गिव 5 proper fraction whose denominator is 30 more than its numerator. सर कहना है नहीं, नेक्स्ट कोई रूबी और आदि दोनों में से कोई एक एक्सप्लेन करो। 14 सर upon सर मैंने फर्स्ट सेंड कर दिया, आप एक बार चेक करो सुना सही है कि गलत है। 10 upon 7. ओके रूबी, यस सर। सॉल्व। 17 upon सर जैसे let numerator equals to x since numerator is 13 more than numerator, so denominator is equals to 13. So denominator is 13 यानी x plus 13 फिर प्रॉपर फ्रैक्शन होगा x फिर नीचे 13 x plus 13 x is equals to 8 then proper fraction is sir 8 सर एक डाउट पूछूं? सर 20 सर x ये जो plus आपने रिक्वायर्ड 20 फ्रैक्शन लिखा है तो उसको हमने डिवाइड में कैसे कर लिया? एक मिनट, किसका पूछ? सर Sir, क्या ये जो आपने रिक्वायर्ड फ्रैक्शन लिखा है तो उसके जो इक्वल्स टू में आपने x अपॉन x प्लस 13 लिखा है तो वो हमने डिवाइड में क्यों करा है सर? चेष्टा ये बताओ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड में क्यों करते हैं बताओ? ये क्या है? फ्रैक्शन। न्यूमरेटर। and बस ये कोई भी दो दो इंटीजर्स का ये रेशियो है। रेशियो मींस कंपैरिजन थ्रू डिवीजन। यस सर। सो नाउ तीर्थ, एक ही मैसेज को कितनी बार करोगे तीर्थ? ओके, सो नाउ सो फॉर x इक्वल टू रूबी sir 14 1 by 14 1 by 14। 14 so x sir equal x plus 2 then proper fraction is 1 by 1 plus नहीं 2 by 1 plus 13 यानी 1 by 15 1 2 जब आप न्यूमरेटर में 2 ले लिए हो तो फिर डिनोमिनेटर में 2 प्लस 13 होगा ना। yes sir 2 plus 13 यानी कि 2 by 15 15, वेरी गुड। अब आपका x is equal to 3 तो यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन 3 by 13 तो होगा 3 by 16 सर फिर x is equals to 4 यानी कि होगा प्रॉपर फ्रैक्शन 4 by 4 plus 13 यानी कि 4 by 17 वेरी गुड। फिर 5x is equals to 5 proper fraction 5 plus 5 by 13 फिर वो हो जाएगा 5 by 18 5 by 18 क्लियर है सभी सर? सर मैं समझा रही थी, मैं तो क्वेश्चन भी नहीं लिखी अभी तक के। कोई डाउट किसी को? no sir, no doubt. नो डाउट।
रानी और चिराग। सबके यस साइड सर लिख लिए। जल्दी लिखो इसे। सर म्यूट ऑल। ये लो म्यूट कर लो सबको। सर यस okay, next question is next question are 6, 7, 8, 9 and 9 in proportion. कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? तीर्थ मेहता, तीर्थ यस सर। कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन? आर 6, 7, 8 and 9 in proportion. यस Sir, can I tell? Yes. तो मैं बताऊं? तो सर पहले हम 6/7 लिखेंगे। Okay. वो कर रहा मैथ्स की 6/7. फिर सर प्रोपोर्शन का साइन 4 डॉट। ऐसा नहीं बेटा, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, है ना? So 6, 7, 8 and 9 क्या हुआ? are in proportion, बोल। and it may be written as 6:7 proportion 8:9. If 6, 7, 8 and 9 are in proportion, it means it may be written as 6:7 proportion 8:9. Now we know that product of mean equal to product of extreme. So we know that product of mean equal to product of एक्सट्रीम। तो इसका प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होगा बताओ? मीन क्या है? दिस इक्वल्स, बता, रिस्पांस करो। आदि, चेष्टा, रिप्लाई करो चेष्टा और आदि। क्लास में हो या नहीं आदि? सर मैं तो हूँ। क्या है प्रोडक्ट ऑफ मीन? क्या सर मैं भी हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट भी है। ऑफ मीन क्या होगा बताओ चेष्टा? 6/7। वो 6/7 आपका सही है बेटा। इसे मीन और एक्सट्रीम को ढूंढो आप। क्या है मीन? क्या आपका 7, ये 7 and 8। आपका मीन है। ये क्या है? मीन।
Okay. So product of mean means 7:8. सर मैं 7 बताऊं? सर इस 2 का साइन इंटू होता है 6 into 9. Product of extremes are 6 into 9. तो 7 into 8 क्या होगा आपका? 7 8 56 and 6 54 8 7 जा 56 54 तो आप 54 मतलब 54 एक सर मिनट ये जो 6 और 9 है उसको क्या बोलते हैं product of mean this equals 7 this equals 56. 56 extreme product of extreme This equals extreme आपका 6 and 9 होगा 6 into 9 54 6 9 54 54 54. So hence 56 is not equal to और ये मैच नहीं हो रहा है तो नहीं है 56 is not equal to 54. That's why it is not in proportion. proportion So 6 plus 8 and 9 are not in proportion. Clear हुआ? सभी का क्लियर है ये? yes yes sir yes सर sir 2 मिनट रुक जाओ ना लिखने पानी पोथरा चेष्टा आर्य उल्चा यस सर नोट क्लियर नो सर कर रहे हैं हुआ? क्वेश्चन क्लियर है या कोई डाउट है? नो सर नो डाउट देश मान्य निमिषा रिप्लाई करो देशना मान्य निमिषा सौर्य मेहता हाँ सर सर कुशल क्लास से लीव हो गया सर कुशल क्लास से लीव हो गया सर अब जो हैंड्स के बाद 56 और 54 के बीच में जो साइन लगा है उसको क्या बोलते हैं? नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू यस सर सर कुशल रिमूव हो गया सर कुशल मतलब हट टाइम हो गया बेटा आपका ओके थैंक यू बाय नोट कर लो इसे नोट कर लिया आपने यस दो सर मिनट में बच गया। नोटेड यस सर कर लिए नोट सर वो तीर्थ है ना तीर्थ बरड़िया नाम से आया सर